नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या शुभ मुहूर्त ना होने से चल रहे हैं आपके काम? शुभ मुहूर्त ना मिले तो कब करें जरूरी काम? आज पंडित जी के साथ होगी शुभ मुहूर्त की बात, सिर्फ कालचक्र में। तो क्या आप भी कोई शुभ काम करने से पहले मुहूर्त चेक करते हैं, या आप बिना शुभ मुहूर्त के अपने बहुत से काम पोस्टपोन कर देते हैं? तो आज का शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको अपने कोई भी जरूरी काम डिले करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंडित जी आपको शुभ मुहूर्त से जुड़ी सबसे यूनिक और खास जानकारी आज देने वाले हैं कालचक्र में, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 6:55 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 3:49 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग शाम 5:22 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बने हुए हैं। इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार होने के नाते राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा शाम 6:55 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 तक, और गुलिक काल भी जान लीजिए दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक। इन अशुभ समयों में जहां तक हो सके नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से सबसे पहले हम ये जानते हैं, पंडित जी बहुत सारे काम, अमूमन मैं अपनी ही बात करती हूँ कि शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से मैंने आगे बढ़ा दी हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं, टाल दिए हैं। जैसे कोई यात्रा करना है, या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, या कोई रिश्ते की बात है, या कोई और काम, शुभ मुहूर्त ना होने की वजह से वो नहीं हुए हैं। तो क्या शास्त्रों में कोई ऐसा मुहूर्त है कि हम अगर शुभ मुहूर्त भी नहीं है तब भी अपने काम कर सकते हैं और कोई विपरीत असर नहीं होगा? देखो विपनेश, पहले तो ये समझना चाहिए कि आखिर सनातन धर्म में ये मुहूर्त का प्रपंच क्यों आया। अगर मुहूर्त का प्रपंच न हो तो बैंकट हाल आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे जी। 365 दिन शादियां हो सकती हैं। मुंडन के कार्यक्रम में इतनी भीड़ होती है तीर्थों में, वो भीड़ कम हो जाएगी। समय से जनेऊ जो चाहे वो करवा सकते हैं, जब जो चाहे गृह प्रवेश कर ले, जब जो चाहे गृहारंभ कर ले। आखिर मुहूर्तों की जरूरत क्या पड़ी? आखिर इन मुहूर्तों का हमारे मानव जीवन से संबंध कहाँ बनता है? क्या एक ऐसे ही एक परंपरा बना दी गई है, या इसका कुछ हमारे जीवन से लेना देना भी है? इन विषयों पर वही व्यक्ति चिंतन कर सकता है जिस व्यक्ति ने स्वर शास्त्र को पढ़ा हो। जी। स्वर क्या? ईश्वर ही ईश्वर है। ये जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको स्वर कहते हैं, और ये स्वर ही ईश्वर है। स्वर शास्त्र में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जब प्रातःकाल सूर्योदय के समय सो करके उठता है तो उसके कौन से नासिका से श्वास चल रही होगी ये निश्चित है पहले से, और फिर 54 मिनट बाद किस नासिका से श्वास चलेगी, फिर उसके बाद कैसे चलेगी, फिर उसके बाद कैसे चलेगी, इसका एक कार्यक्रम पूरे 24 घंटे का निर्धारित है जी। ठीक है। अब इस स्वर में भी 5 तत्व चलते हैं। जैसे पंच तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से वो 5 तत्व एक ही स्वर में चलते हैं।
अष्टांगुलम वहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम। जब हमारी श्वास की गति 8 अंगुल तक नीचे आती है तो ये वायु तत्व होता है। रनिलम चतुरांगुलम, और केवल 4 अंगुल ही सांस नीचे आकर रुक जाए तो इसको अग्नि तत्व कहते हैं। द्वादशांगुलम माहेयम, और अगर 12 अंगुल तक श्वास नीचे आए, 12 अंगुल हाथ को ऐसे करिए और तब तक श्वास का स्पर्श हो तो समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। वरुणो खोडसांगुलम, और अगर 16 अंगुल तक सांस आए तो समझ लेना चाहिए कि जल तत्व चल रहा है। ठीक है जी। और अगर नथुने में ही सांस फुड़फुड़ा के रह जाए और नीचे न आए तो ये आकाश तत्व है। ठीक है, अब इन तत्वों को अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो दूसरी विधा इनको समझने की है। आप अपने कानों में अंगूठा डाल दीजिए, दोनों अंगूठे डाल दीजिए, तर्जनी उंगली के आंख के कोने पर लगा दीजिए और पूरी सांस को भर लीजिए और सांस को भर करके सांस को रोकिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, भ्रिकुटी पर ध्यान दीजिए। अगर भ्रिकुटी पर आप ध्यान देंगे तो अगर सफेद रंग का आपको वृत्ताकार गोला दिखाई दे तो वायु तत्व चल रहा है, आयताकार दिखाई दे तो जल तत्व चल रहा है, त्रिभुज लाल रंग का दिखाई दे तो अग्नि तत्व चल रहा है, कान के आकार की एक संरचना काले रंग की दिखाई दे तो आकाश तत्व है, और त्रिभुज की तरह अगर कोई रचना दिखाई दे तो अग्नि तत्व है। तो इस तरह से तत्व का निर्धारण हो जाता है। काला सर्कल दिखाई दे, काला सर्कल दिखाई दे तो वो आकाश तत्व ही है। अब ऐसे भी मान लीजिए आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एक सुंदर सा आईना लीजिए, बढ़िया वाला आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है, और उसको खूब अच्छे से साफ करिए। साफ करने के बाद उसको ऐसे अपने हाथ में ले करके और जोर से अपनी सांस भरिए और अपनी सांस को ऐसे छोड़िए कि उस आईने पर छोड़िए। तो आपके सांस की जो नमी आएगी आईने पर, उससे एक चित्र बनेगा। अगर चित्र वर्गाकार है तो निश्चित रूप से वायु तत्व है, आयताकार है तो जल तत्व है, वर्गाकार है तो भूमि तत्व है, और अगर त्रिभुज बन रहा है तो अग्नि तत्व है, और अगर कान के आकार का बन रहा है जी तो वो मतलब कि अग्नि तत्व, हाँ वो अग्नि तत्व आकाश तत्व है। तो ये मतलब कि तत्वों का निर्धारण ऐसे हो जाता है। तो अब इन्हीं तत्वों के आधार पर हमारे मनीषियों ने रचना करके मुहूर्त बनाए हैं जी, कि किस महीने की किस तिथि को कौन सा स्वर चलेगा, कब कौन सा स्वर होगा, उस समय कौन सा मुहूर्त ठीक है, कौन सा मुहूर्त नहीं ठीक है जी। उसी अनुसार पर इस मुहूर्त की रचना की गई है स्वर शास्त्र के आधार पर। इसका जो बेसिक फंडा है वो स्वर शास्त्र का है। इसीलिए कभी कभी हम कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर आपको यात्रा करना है और मजबूरी है कि आपको यात्रा करना है और मुहूर्त नहीं है तो जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। मत देखो मुहूर्त, जिस नाक से श्वास चल रही है ना वही पैर घर से बाहर निकाल के निकल जाओ निश्चिंत होकर के और झंडा बुलंद करके आओगे। बार बार मैं कहता हूं जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। चाहे भरणी हो, चाहे भद्रा हो, चाहे योगिनी सही ना हो, चाहे चंद्रमा ठीक ना हो, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम बात कर रहे हैं चौघड़िया मुहूर्त की। ये चौघड़िया मुहूर्त दक्षिण भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है। उत्तर भारत के लोग, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग चौघड़िया मुहूर्त बहुत कम जानते हैं। बहुत कम जानते हैं माने बहुत कम प्रचलन में है। आम लोगों के प्रचलन में चौघड़िया मुहूर्त उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे, गुजरात के लोगों से बात करेंगे तो वहाँ चौघड़िया मुहूर्त का बड़ा महत्व है। तो चौघड़िया मुहूर्त जो है ये हिंदू कैलेंडर पर ही आधारित है। ये शुभ और अशुभ समय का पता लगाने की एक प्रणाली है। चौघड़िया में चौ का अर्थ है 4 और घड़ी का अर्थ है समय, अवधि। इसे चतुर्शिका मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। चौघड़िया मुहूर्त का प्रयोग नया काम शुरू करने, यात्रा करने, कारोबार शुरू करने या खरीद बिक्री के लिए होता है।
अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त ना मिले तो ऐसी स्थिति में चौघड़िया मुहूर्त देखने का विधान है। अगर अचानक शुभ कार्य करना बहुत जरूरी हो जाए तो ऐसे में आप उस दिन का चौघड़िया मुहूर्त देख करके शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त में 24 घंटों को 16 भागों में बांटा गया है, जिसमें 8 मुहूर्त का संबंध दिन से और 8 मुहूर्त का संबंध रात से होता है। हर मुहूर्त लगभग 1.5 घंटे का होता है। सूर्योदय के हिसाब से दिन की चौघड़िया की शुरुआत होती है। जैसे गर्मियों में दिन की पहली चौघड़िया लगभग 6 बजे से शुरू होती है। लगभग कह रहा हूं, यहाँ सूर्योदय काल लिया जाता है चौघड़िया में। दिनमान में 8 का भाग दिया जाता है। 8 का भाग देने पर जो मतलब कि एक हिस्सा होता है वही एक चौघड़िया होता है। यहाँ मैं लगभग की बात कर रहा हूं। जबकि सर्दियों में दिन की शुरुआत चौघड़िया 6:30 बजे या 6:45 बजे से शुरू होती है। चौघड़िया मुहूर्त 7 प्रकार के होते हैं, जैसे उद्वेग, चल, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। ये चौघड़िया मुहूर्त के 7 मुहूर्त हैं। तो दिन के समय 8 चौघड़िया रहती है और रात के समय में भी 8 चौघड़िया रहती है। अमृत, शुभ, लाभ और चल को शुभ चौघड़िया माना जाता है। अमृत को सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया में से एक माना जाता है। चल को भी एक शुभ चौघड़िया माना जाता है। दूसरी ओर उद्वेग, रोग और काल को अशुभ चौघड़िया माना जाता है। ऐसे में किसी भी शुभ या महत्वपूर्ण कार्य में अशुभ चौघड़िया से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी? क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई, आपके ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल। लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में इस समय 9 अंश 46 कला पर गोचर कर रहा है, जिसका अभिप्राय सीधे होगा राहु से पंचम नवम की स्थिति में कि व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें जरूरी कामों पर ही खर्च करें। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अगर किसी नए काम की आज शुरुआत करना चाहते हैं और वो न करने पर ज़्यादा नुकसान न हो तो आज किसी नए काम का शुरुआत ना करें। जीवन साथी के साथ घूमने की योजना बन सकती है। बाहर का खाना पीना खाने से बचें और दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें, दखल ना दें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी? क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखो श्रीमान, आपकी राशि में बृहस्पति हैं इस समय, ये आपको भी पता है, और ये 8 मई तक आपके राशि में रहेंगे। और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अष्टम भाव में है और आपके धन स्थान में इस समय चंद्रमा है। अगर कुल मिलाकर ये देखा जाए कि धनेश की स्थिति लग्न पर बुध की हो रही है तो आमदनी का कोई नया जरिया आज आप ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आपके अधूरे काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छोटी सी बात पर भाई से विवाद हो सकता है और जरा सा भी गलत खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। तो आज आपको अपना वाहन किसी को नहीं देना चाहिए।
भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़े उससे पहले कालचक्र दर्शक बेंगलोर से वैष्णवी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। पंडित जी मेरे बारे पूछना है। मेरा 2 सवाल है पंडित जी। मेरा पापा का देहांत अपनी हो उम्र गया है बताइए पंडित। पहले। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 96। समय है 1:25 दोपहर का पंडित जी। जी मेरे पापा का देहांत हो गया है पंडित जी। 3 साल हो गया। उसके लिए मेरे सपने में आते रहते हैं कि हम जीवित हैं, हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं। बार बार आता है। मेरा सरकारी नौकरी कब तक होगा पंडित जी? पहले प्रश्न का जवाब ये है कि अगर तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हो तो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दो। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का 125 दिन पाठ करके और भगवान श्री हरि विष्णु को उस पाठ का फल समर्पित करो और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि मेरे पिता को उत्तम गति दीजिए, तो शायद सपने में आना बंद हो जाएगा। और अगर सपने में आएंगे तो प्रसन्न मुद्रा में आएंगे। अभी जो उनकी आत्मा भटक रही है उससे उनको निजात मिल जाएगी। और अगर 125 दिन करने के बाद भी सपने नहीं बंद होते हैं तो इस पाठ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई सिद्ध साधक तो हैं नहीं, आप तो अभी एक सामान्य गृहस्थ महिला हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने इस कार्यक्रम को आगे तक बढ़ाएंगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक देखो वैष्णवी नौकरी का प्रश्न है तो शनि और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। जरा सा जोर लगाओ बेटा, नौकरी तुम्हारे सामने खड़ी है। जरा सा जोर लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन को शांत करके और थोड़ा सा प्रयास करो तो मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी से 15 फरवरी तक तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। ये हम आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि कल का कालचक्र जितने भी हमारे कालचक्र के दर्शक हैं उनके नाम रहेगा। आप जानते हैं कि समय की पाबंदी होती है, इसलिए आपके सभी सवाल, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके ईमेल हम नहीं ले पाते हैं। तो हफ्ते में अब 1 दिन आपके नाम होगा। तो कल का कालचक्र आपके नाम है, मत भूलिएगा देखना। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी परेशानी होगी, पूरे 1 घंटे पंडित जी आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कल का कालचक्र रहेगा कालचक्र दर्शकों के नाम। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी ने चौघड़िया मुहूर्त की बात की है, तो अगला सवाल पंडित जी यही है कि क्या जितने भी चौघड़िया मुहूर्त होते हैं वो सभी शुभ होते हैं? नहीं, मैंने शुरू में ही बताया कि 4 चौघड़िया जो है वो शुभ है और 3 चौघड़िया अशुभ है। ठीक है। तो जिसमें मतलब कि अमृत चौघड़िया सबसे ज़्यादा अच्छी है। हर दिन की शुरुआत की चौघड़िया उस दिन के प्रतिनिधि ग्रह के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे रविवार सूर्य प्रधान दिन है तो रविवार की सुबह की शुरुआत उद्वेग चौघड़िया से होती है। सोमवार चंद्र प्रधान दिन है, इस दिन की शुरुआत अमृत चौघड़िया से होती है। मंगलवार का प्रतिनिधि ग्रह मंगल है, इस दिन की शुरुआत रोग चौघड़िया से होती है। बुधवार बुध प्रधान दिन है, इस दिन की शुरुआत लाभ चौघड़िया से होती है। गुरुवार गुरु ग्रह प्रधान है, इसकी शुरुआत शुभ चौघड़िया से होती है। शुक्रवार शुक्र ग्रह प्रधान दिन है, इसकी शुरुआत चर चौघड़िया से होती है। शनिवार शनि ग्रह प्रधान दिन है, इसकी शुरुआत में काल चौघड़िया रहती है। तो इस तरह से चौघड़िया का विधान है। तो देखिए चौघड़िया मुहूर्त के बारे में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम मिथुन राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ है। चंद्रमा आपके राशि में है और आपका राशि स्वामी आपके राशि से 6ठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में है। लेकिन आपका धनेश चंद्रमा चूंकि आपके राशि में है, इसलिए
ग्रहों की विपरीत स्थिति के बावजूद भी धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। और यदि आप नौकरी करते हैं और मिथुन राशि के जातक हैं तो पक्का मान के चलिए कि आपके स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं या ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसलिए जब आपको गुस्सा आए तो अपना दांत भींच करके मन में ही 5 बार सीताराम सीताराम बोलिए। दांत में दर्द की समस्या हो सकती है, संकोच में आकर के किसी को उधार न दें, पैसा फंस सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में यद्यपि नीच का मंगल है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय व्यय भाव में है। अच्छी बात है कि किसी नए निवेश से धन लाभ होगा। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। अगर आपके बच्चे शैक्षणिक जीवन में हैं तो उनसे आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये पक्की बात है। लेकिन मौसमी बीमारियों से बचिएगा। जल्दबाजी में या किसी के दबाव में आकर के कहीं सिग्नेचर मत करिएगा। बहते जल में नारियल प्रवाहित करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से कालचक्र दर्शक चिंतन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में पूछना था। मेरी जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे मेरे बारे में और बेटी के बारे में पूछना था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1970, 14 अक्टूबर जी। सवेरे 8:14 जी। हाँ, मेरे 3-4 महीने से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और एंजाइटी और घबराहट जैसा होता है। हाँ, और मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ। और मेरी बेटी के बारे में पूछता था, उसका जॉब नहीं लग रहा है। किसके बारे में? बेटी के बारे में। अच्छा, पहले प्रश्न का 28 उत्तर दिसंबर है। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1994। अच्छा अच्छा। और आपका नाम क्या है? चिंतन शाह। हाँ, तो चिंतन जी, पहले आपके प्रश्न का उत्तर ये देता हूँ कि देखिए, जुलाई 2024 से आपको भयंकर एंजाइटी की समस्या हो रही है। नकारात्मक विचारों से आप घिरे हुए हैं, जिसके कारण आपको कुछ न अच्छा लग रहा है और न कुछ आपको मतलब कि सुहा रहा है। केवल तनाव तनाव तनाव, निराशा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाइयाँ बंद कर दीजिएगा या दवा मत खाइएगा या मेडिसिन मत लीजिएगा, मैं नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास करिए 24 दिनों के अंदर आप अपने ज़िंदगी में परिवर्तन देखेंगे। ये उपाय ये करना है कि कोशिश करके सूर्योदय के समय उठ जाइए, नहा करके तैयार हो जाइए सूर्योदय के समय, और साफ हल्के रंग के कपड़े पहन करके तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ी सी रोली, चावल, फूल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए, और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में आकर पूरब मुंह खड़े होकर दोनों हाथों को एकदम पूरा ऊपर उठाइए और हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ऐसे 24 बार हंसते हुए आप गायत्री मंत्र बोलिए। ये उपाय 24 दिन लगातार करिए। एंजाइटी आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर ये नियम आपने अपने पूरे जीवन में उतार लिया, पूरे जीवन के
अपने कार्यक्रम में इसको सम्मिलित कर लिया आपने, तो आप मानिए कि आप दुनिया की एंजाइटी ठीक कर देंगे। आपकी एंजाइटी तो ठीक ही हो जाएगी, क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। ये आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करेगी और आपकी 72,000 नस नाड़ियाँ जो हैं वो सकारात्मक रूप से सक्रिय हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये उपाय करिए। अगर इससे भी काम न बने, मान लीजिए कि ये उपाय आपने किया और इससे काम नहीं बन रहा है, तो आप आसन लगाकर बैठ जाइए और बाएं हाथ में दाहिना हाथ लेकर के और अपने कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए और आंख बंद करके ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर ले आइए। ये 24 मिनट का उपाय करिए। पहले दिन से ही आपको एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। इस उपाय को भी कम से कम 3 साल तक करने पर जिंदगी भर के लिए एंजाइटी से मुक्ति मिल जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है, नौकरी के बारे में पूछा है, तो ये बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा, उससे 10म भाव का स्वामी मंगल, इसके नौकरी में ज़्यादा विलंब की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी और मार्च तक ये अगर ट्रायल करेगी तो इसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। सरकारी सेक्टर में नौकरी के योग नहीं हैं। हाँ, एक काम करे तो नौकरी इसे जल्दी मिल सकती है। वो काम ये है कि हर सोमवार को इस शिव मंदिर में जाके जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए और चाहे एक ही बर्फी हो, एक बर्फी ले जा कर के शिव मंदिर में भोग लगाए और एक घी का दिया जलाए। निश्चित रूप से ये उपाय इसको जल्दी नौकरी देंगे और अच्छा भविष्य देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपने काम बिना मुहूर्त की वजह से टाल रहे हैं तो अब शुभ मुहूर्त की टेंशन ना लें, ये खत्म होने वाली है, क्योंकि आज पंडित जी आपको मुहूर्त से जुड़ी वो जानकारी दे रहे हैं जिसमें आप अपने सभी जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से बात करते हैं चौघड़िया मुहूर्त की। कौन सी चौघड़िया किस काम के लिए शुभ और कौन सा चौघड़िया किस काम के लिए अशुभ है, ये आप जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कौन सी चौघड़िया किस काम के लिए शुभ है और कौन सी चौघड़िया अशुभ है। उद्वेग चौघड़िया को हर काम के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन इस चौघड़िया में महत्वपूर्ण सरकारी काम किए जा सकते हैं। चर चौघड़िया शुभ और चंचल है, इसलिए ये चौघड़िया यात्रा के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लाभ चौघड़िया बहुत शुभ मानी जाती है। लाभ चौघड़िया में शिक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। लाभ चौघड़िया नया कारोबार शुरू करने और कोई एग्रीमेंट साइन करने या नई साझेदारी करने के लिए बहुत शुभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आप लोगों के लिए एक सूचना है, अभी विपनेश ने बताया, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों की एक आम शिकायत रहती है, लेकिन पंडित जी फ़ोन तो नहीं लगता, हम तो 10 साल से लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं लगता। तो कालचक्र की टीम ने डिसाइड किया है कि सप्ताह में एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके टेलीफोन कॉल से ही रिसीव करेंगे और उनका उत्तर देंगे। उससे क्या होगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि जितने हमारे दर्शक हैं सबका फ़ोन लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लग जाएगा। ठीक है, केवल राशिफल बताएंगे और आप लोगों का फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपको संतुष्टि के लायक जवाब देंगे। इसलिए कल का जो कालचक्र है वो अपने आप में निश्चित रूप से बेजोड़ है, क्योंकि कल आप प्रश्न करेंगे और आप सभी से आग्रह है कि उलझे हुए रिश्तों के बारे में प्रश्न न पूछें। जैसे आप पूछते हैं ना, मेरे मौसी के बेटे का भाई है, मेरे बुआ के नाती है, ऐसे प्रश्नों का जवाब प्रश्न कुंडली से सटीक नहीं होता। केवल ब्लड रिलेशन का ही जवाब सही होता है। इसलिए ब्लड रिलेशन में अगर आप प्रश्न करेंगे तो 100% कंक्रीट जवाब हम आपको देंगे, लेकिन अगर आपका प्रश्न इस तरह से फैला हुआ होगा तो शायद जवाब देने में हम भी असमर्थ होंगे। तो अपने समय का सदुपयोग करें, कम प्रश्न पूछें जिसका सही और सटीक उत्तर आपको मिले।
कल पूरा दिन आपके नाम है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो इसकी शुरुआत कल से ही हो रही है। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया, कल का कालचक्र आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें और उम्मीद करते हैं कि सप्ताह में जब एक दिन ये कालचक्र बिल्कुल पूरी तरीके से 100% आपके नाम रहेगा तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। देखिए, हमें भी बहुत बुरा लगता है, अफसोस होता है, क्योंकि आप बहुत इंतज़ार के बाद पंडित जी से बात करना चाहते हैं, कॉल करते हैं और समय का अभाव रहता है, कई बार नेटवर्क नहीं होता तो आपसे बात नहीं हो पाती। ऐसे में टीम ने डिसाइड किया है कि आपके सभी सवालों के पंडित जी जवाब दे पाएँ, आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। तो इसीलिए इस सप्ताह में एक दिन आपके नाम रहेगा, यानी कि जो कालचक्र दर्शक हैं उनके लिए कालचक्र स्पेशल रहेगा और इसकी शुरुआत कल से हो रही है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो पंडित जी ने आपको बता दी कि आप उलझा हुआ सवाल ना पूछें, दूसरा श्योर कर लें कि आप नेटवर्क में हैं, तीसरा जब भी आप प्रश्न करें तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि बिना किसी रुकावट के आपका सवाल पंडित जी सुन सकें और उत्तर दे सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात कर लेते हैं और सिंह राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अब तो थोड़ा सा आपकी ग्रह स्थिति बदली है। आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि से निकल करके अब तो वो वृश्चिक राशि में आ गया है, चतुर्थ भाव में आ गया है और बुध के साथ है। तो बुध द्वितीयेश माने धनेश है और धनेश लग्नेश का यदि युति बन रही है केंद्र में तो इसका मतलब पैसे का आगमन होगा जोरदार तरीके से और सेविंग्स भी हो पाएगी। लेकिन एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ, दशम का बृहस्पति आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा देगा, काम का बोझ बढ़ जाएगा। घर में अतिथियों का, मेहमानों का आगमन हो सकता है और अगर आप पहले से त्वचा संबंधी बीमारी से परेशान हैं तो ये स्किन की समस्या बढ़ सकती है। किसी भी तरह से किसी लालच में आकर के ऑनलाइन स्कैम से बचें। छोटी कन्याओं को कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस मुहूर्त में आपको रिश्ते की बात करनी चाहिए, किस मुहूर्त में आपको कोई भी शुभ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन तो लोग ध्यान रखते हैं बट कई बार नहीं समझ में आता कि किस मुहूर्त में बात करें और कौन सा अशुभ मुहूर्त है जिसमें बिल्कुल भी आपको शुभ बात नहीं करनी है, शुभ काम नहीं करना है। देखो, अमृत चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया मानी जाती है। अमृत चौघड़िया हर तरह के कार्य करने के लिए शुभ है। अमृत चौघड़िया में शुरू किया हर काम सकारात्मक फल देता है। अमृत चौघड़िया में रिश्ते की बात करना या काम से संबंधित योजनाएं बनाना शुभ होता है। अमृत चौघड़िया में पूर्व दिशा की यात्रा करना अशुभ मानी जाती है। शनि एक कुग्रह है और इसके अंदर काल चौघड़िया आती है। काल चौघड़िया को अशुभ माना जाता है। काल चौघड़िया में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी इस चौघड़िया में आर्थिक कार्य किए जा सकते हैं। लोहे या तेल से संबंधित काम भी काल चौघड़िया में किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा? आपकी आर्थिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, काम का, रिश्ते और सेहत, और साथ ही आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं आपके लिए। देखिए, अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृश्चिक राशि में स्थित है और व्यय सूर्य के साथ स्थित है। इसका सीधा मतलब आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। खर्चा बढ़ेगा और धनहानि भी हो सकती है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको पैसे का नुकसान करा सकती है। अगर कोई सरकार से रिलेटेड आपका काम है वो पूरा होगा। पारिवारिक उलझनें कम होंगी। अगर आपकी उम्र 55-56 साल से ज़्यादा है और आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी नई योजना में जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, आइए पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी, ये दोनों ही चीज़ें कॉमन हैं।
अभी जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप, दूसरा वेकेशन के लिए लोग जाते ही हैं, तो कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा? देखो, शुभ चौघड़िया जो 7 चौघड़िया में से एक शुभ चौघड़िया है, ये मंगलकारी होती है। शुभ चौघड़िया में शादी से जुड़े काम करना बहुत शुभ होता है। नया कारोबार शुरू करने और अपने सपनों की यात्रा शुरू करने के लिए शुभ है। मंगल क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह है। इसकी चौघड़िया रोग चौघड़िया है। रोग चौघड़िया में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें युद्ध या अपने विरोधियों को हराने से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए ये चौघड़िया शुभ मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चौघड़िया मुहूर्त जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें कौन सा सबसे ज्यादा शुभ है पंडित जी आपको बता रहे हैं। अमृत चौघड़िया की पंडित जी आपने बात की, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे भी हमारी चर्चा पंडित जी के साथ जारी रहेगी, लेकिन अभी हम तुला राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय धनु राशि में 13 अंश 22 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में भाई अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव में जो केतु बैठा हुआ है, ये कह रहा है केतु, और आपके नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप कोई यात्रा आज करने वाले हैं तो यात्रा में आपका कोई कीमती सामान छूट सकता है, धन हानि हो सकती है। इसलिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो पूरा अलर्ट होकर करें। नौकरी में बदलाव के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, हर बात पर प्रतिक्रिया न दें, तो बिगड़े हुए रिश्तों में भी सुधार आ जाएगा। आंखों से संबंधी कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। माता पिता का आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने डिस्कशन को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चौघड़िया का। अगर कोई पंचांग देखे या ऑनलाइन भी देखे तो कभी कभी किसी चौघड़िया के सामने वार बेला, काल बेला या काल रात्रि लिखा होता है। ये क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है, आइए जानते हैं पंडित जी। पंडित जी, इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा है, ज्योतिष है अथाह समुद्र। ज्योतिष जो है वो अथाह समुद्र है और इसमें बहुत सी चीजें हैं। अगर इसके सारे पहलुओं को सम्यक ध्यान दिया जाए तो बहुत विस्तार हो जाता है। और आप भी लगातार आज भी अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, और अभी लगता है कि जैसे किनारे पर तैर रहे हैं। अभी ऐसा लगता है, अध्ययन करने के बाद ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी समुद्र के किनारे किनारे में टहल रहे हैं, मतलब अभी मझधार में जाने की स्थिति ही नहीं आई है। पंडित जी, 10 साल से तो मैं देख रही हूँ आपको। टोटल कितना समय हो गया आपको? हमें तो हो गया 50 साल। 14 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो 50 से 51 साल ज्योतिष करते हुए हो गया। और पढ़ तो रहा हूँ, चाहे ज्योतिष कम किया है कम उम्र में, लेकिन पढ़ाई कभी बंद नहीं हुई। हर समय अध्ययन ही कर रहा हूँ, किसी न किसी विषय का अध्ययन ही कर रहा हूँ। और पढ़ाई और पढ़ना ये मेरी आदत में शुमार है। मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है पढ़ने से। लेकिन कभी कभी लगता है कि यार कितना पढ़ो, 100 साल की उम्र ज्योतिष पढ़ने के लिए बहुत कम होती है। आजकल तो 100 साल हैं भी नहीं। हाँ, कम से कम 400-500 साल की उम्र भगवान दें तो ज्योतिष को ठीक से पढ़ा जा सकता है। इतनी तो शायद ही कोई मांगे। हाँ, बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। तो भाई देखो, शुभ चौघड़िया होने के बाद भी अगर उस चौघड़िया में वार बेला, काल रात्रि लग जाए तो शुभ होने के बाद भी उस चौघड़िया में कोई नया काम या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जल्दी से वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। आपका दिन कैसा रहेगा, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अपनी नीच राशि में और भाग्य स्थान में स्थित है।
अच्छी बात यह है कि वो नीच के नवांश में नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ द्वितीय भाव में शुभग्रह के होने के कारण नए काम में तेजी आएगी और धन की वृद्धि होगी। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए पंडित जी सब ये जानते हैं कि मुहूर्त और चौघड़िया में अंतर क्या है। पंडित जी बताइए। देखो ऐसा है, मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण में पहला श्लोक है, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्या तस्माद् विवाह समये परिचिन्त्यते ही तन्निघ्नताम् उपगता सुतशील धर्मा। मतलब उत्तम दाम्पत्य जीवन के लिए, पुत्र पौत्र के सुख के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए मुहूर्त का विचार किया जाता है। तो भाई मुहूर्त ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। जिस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है उस दिन की शुभ चौघड़िया में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसका इतना ही प्रयोजन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से अब मैं मुहूर्त से जुड़े ही सवाल कुछ पूछने वाली हूँ। चलिए जल्दी से एक एक करके पूछ लेते हैं। पंडित जी छोटे छोटे सवाल है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप इनका जवाब दें। एक तो ये कि दिन और रात में से शुभ क्या है? दिन शुभ होता है। दिन और रात के 30 मुहूर्त में सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होता है? दिन और रात के मुहूर्त में सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक होता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में से कौन सा शुभ है? शुक्ल पक्ष। सबसे श्रेष्ठ संक्रांति कौन सी है? मकर संक्रांति। तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल थे, पंडित जी ने जल्दी से इनका जवाब दे दिया है। और जो पंडित जी आपको आज बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इन्हीं शुभ मुहूर्त के हिसाब से अपने काम भी करिएगा। आइए अब धनु राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं। आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति की स्थिति अभी आपके राशि के लिए अनुकूल नहीं है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उससे जान मत चुराइएगा। बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा। पीठ का दर्द थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है। पड़ोसियों से विवाद न करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आत्मविश्वास से आज आप अपने सारे काम बना सकते हैं। बस आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। अपना काम आप किसी दूसरे के भरोसे पर अगर छोड़ रहे हैं तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अपना काम अपने से करने की कोशिश करिए। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचिए। किसी का मजाक बिल्कुल मत उड़ाइए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक आकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो, आकाश सिन्हा रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये पंडित आकाश सिन्हा रायपुर से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1982 है। समय 6:23 गया बिहार। जी। मेरा ये था पंडित जी कि प्राइवेट नौकरी करता हूँ, बढ़िया है सब कुछ, लेकिन मैंने एक मकान पर्सनल लोन पे ले लिया था। अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, कब तक योग बन रहा है? और दूसरा कि मेरी एक बेटी है, वो उसको थोड़ी जिद्दी है, तो इस कब्ज की समस्या रहती है, इसके बारे में कुछ बताएं। कुछ पंडित बोलते हैं कि लग्न में सूर्य और राहु है, इस कारण आप अपने मकान में नहीं रह पाओगे। क्या कहते हैं? लग्न में सूर्य और राहु है मेरा, इस कारण बोलते हैं कि आप जब भी मकान बनाओगे तो आप उस मकान में नहीं रह पाओगे। ये ज्योतिष का कोई योग नहीं है भाई। ये मतलब कि जो है आपकी परिस्थिति को देख करके जो है कोई ऊट पटांग बात बोल रहा है। ये ज्योतिष का कोई योग नहीं है कि लग्न में सूर्य राहु हो जाए। सूर्य राहु लग्न में हो जाते हैं,
तो आदमी के गर्दन के ऊपर रोग होता है। सूर्य राहु लग्न में हो जाए तो आदमी का आत्मविश्वास कम होता है। सूर्य राहु लग्न में हो जाए तो आदमी का जो विषय आ रहा है उसे भी व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है। सूर्य राहु लग्न में हो जाए तो पिता के जीवन में अनेक चुनौतियां होती हैं। सूर्य राहु से घर का क्या लेना देना है भाई? न सूर्य की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, न राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये सब मनगढ़ंत बातों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बेचते रहिए घर तब। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने ठान ही लिया है बेचने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी से फरवरी तक आप मकान बेच सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक तनाव न हो तो आपको घर नहीं बेचना चाहिए। और हर पूर्णिमा की शाम को आपको पति पत्नी भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में करनी चाहिए। 2-5 लोगों को बुला करके चरणामृत और पंजीरी बांटनी चाहिए। ये उपाय अगर आप साल भर कर लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपके बच्ची की सेहत ठीक हो जाएगी और आपके परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। अरे ज़िंदगी से भागोगे कितना? परिस्थितियों से भागोगे कितना? जितना परिस्थितियों से भागोगे उतना तेजी से परिस्थिति तुम्हारा पीछा करेगी। और जब डटकर खड़े हो जाओगे कि आओ तुम्हें देख लेता हूं, तो वो पीछे हट जाएगी। डरो मत, भगवान की शरणागति ले लो। सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा तिथि पर व्रत करके सायंकाल करने की कोशिश करो। कोई बहुत पूजा बड़ी नहीं है, 1500 रुपये का खर्च है और पूरे जीवन आनंद करने का एक रास्ता आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। कारोबारी डील में धन हानि हो सकती है। आज नया काम शुरू ना करें। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग बन रहा है। नींद ना आने की समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। कुत्ते को रोटी डालें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मीन राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आज आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका विदेश में रुका हुआ कोई पेमेंट अगर है तो वो रिलीज हो सकता है, वो वापस मिल सकता है। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। आज नए दोस्त बन सकते हैं। ज़्यादा काम काज आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। पानी में हल्दी डालकर नहाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली गौरी कनौजिया। ये हमारे साथ फोन लाइन पर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन पंडित जी आपके पास डिटेल ऑलरेडी गौरी की मौजूद है और उनके सवाल मैं बता देती हूँ। किस फील्ड में करियर बनाना बेहतर होगा? भविष्य में सेहत कैसी रहेगी? गौरी, पहली बात तो ये कि तुम कर्क लग्न में पैदा हुई हो और तुम मंगली हो, इस बात को ध्यान रखना। करियर की जहाँ तक बात है तो आपको एसएससी के लिए ट्रायल करना चाहिए। छोटी प्रशासनिक सेवा की नौकरी का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए आगे बढ़ोगी तो बिना ज़्यादा प्रयास के आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे समझ से प्रशासनिक सेवा में आपके जाने का योग बना हुआ है, क्योंकि आपका मंगल उच्च का है और दशम भाव में मंगल का स्थान है और मंगल की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। इसलिए प्रशासनिक सेवा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा शनि की युति है। नकारात्मक विचारों से बचो, क्योंकि तुम्हें नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। इसलिए तुम्हें सोमवार का व्रत भी करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए। तो गौरी, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी को सुनने के बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भविष्य भी आपका उज्जवल रहेगा। तो कल का कालचक्र एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कॉलर स्पेशल कल कालचक्र रहेगा और कल कोई दूसरी बात नहीं होगी, सिर्फ आपकी बात होगी। पंडित जी आपको सुनेंगे, यानी कि पूरे 1 घंटे जो कालचक्र के दर्शक हैं उनके सवाल होंगे और पंडित जी के जवाब होंगे। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी की वजह से सभी के हम सवाल नहीं ले पाते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कालचक्र की टीम ने, हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि सप्ताह में 1 दिन कालचक्र के जितने भी दर्शक हैं उनके नाम रहेगा, यानी कि सवाल और जवाब, इसके अलावा और कुछ नहीं।
नवंबर दिसंबर में विवाह, नामकरण, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने और नया कारोबार शुरू करने के लिए क्या है शुभ मुहूर्त, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन अब जल्दी से नवंबर और दिसंबर महीने में विवाह, नामकरण, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने और नया कारोबार शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, विवाह का मुहूर्त जो है वो नवंबर के महीने में 22, 23, 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को है, और 4, 5, 9, 10 और 14, 15 दिसंबर को भी मुहूर्त है विवाह का। इसी तरह से गृह प्रवेश का मुहूर्त 25 नवंबर, 27 नवंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर और 25 दिसंबर को है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त 21, 22 और 29 नवंबर को है। 19, 20, 26 और 27 दिसंबर को भी है। गाड़ी खरीदने का मुहूर्त 20, 21, 28 और 29 नवंबर को है। 15, 18, 23, 25 और 26 दिसंबर को है। भूमि पूजन का मुहूर्त 18 और 25 नवंबर, 21 और 25 दिसंबर को है। नया कारोबार शुरू करने का मुहूर्त 22 नवंबर, 13 और 19 दिसंबर को है। नामकरण का मुहूर्त 20, 21, 25, 27 और 28 नवंबर को है। 5, 6, 8, 11, 15, 22, 23, 25, 26 और 27 दिसंबर को भी मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत विशिष्ट जानकारी आपको दी। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।